हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एग्जाम्स को लेके। ठीक है, बहुत से करेंगे हम तो नहीं एक्साइटेड, पर मैं बता रहा हूँ बच्चे चाह रहे हैं हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे जाएँ, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, अच्छे एग्जाम्स जाने चाहिए। और वो कैसे आएंगे, वो पढ़ के आएंगे। तो और बच्चे ये भी चाहते हैं कि इतने कम टाइम में हम वो सब कुछ पढ़ लें जो एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमें ना आता हो। तो उन सबको कंप्लीट करने के लिए, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अपना 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक ये हेल्प पहुंच सके और ये जितने जो आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं और भी बच्चे उन मार्क्स को गेन कर सके। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी एक और बात बता दूं, हमारा बोर्ड टारगेट बैच चल रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और हमारा एक वन शॉट वीडियो बैच भी चल रहा है, जिसमें हम वन शॉट वीडियो साइंस के और मैथ्स वगैरह की ला रहे हैं। तो वो भी आप लोग कंप्लीट कीजिए, डेली हिसाब से चल रही है। ठीक है, एक दो दिन में छोड़कर भी आती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम आधा चैप्टर कवर करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में आधा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात आ जाती है तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम इसे इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, लेकिन वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि हम इतना, पर हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला होगा। कुछ फालतू की चीजें जो एक्स्ट्रा होंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीजें हैं उनको हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, कुछ चीजें हम लीव करके चलेंगे, छोटी मोटी जो है, जो लगता है कि एग्जाम में नहीं है। हम जब सिलेबस पढ़ते हैं तो हमें कंप्लीट हर कुछ सब कुछ कराना होता है, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए। लेकिन अभी हम वो पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। इस बात की गारंटी तो नहीं दे रहे, किसी एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर, पर हम ज़्यादा चांसेस ये करेंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हाँ इतना कवर करवा देंगे, इतना आपका सारा सिलेबस कवर करा देंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो इसमें से बाहर ना आए आपसे। ठीक है बेटा, 98-99% मान के चलिए, 1-8% थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का चैप्टर 2 है साइंस का, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात आ जाए तो सबसे पहले एसिड की बात की जाती है। तो आप लोग जानते होंगे एसिड क्या होता है। तो जब मैं बच्चों से ये पूछता हूं ना, तो ये पूछता हूं कि एसिड क्या होता है, तो बच्चे क्या बताने लगे पता है, सर खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, वो एसिड होते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं है एसिड की, वो आप प्रॉपर्टी बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रॉपर्टी। तो आप लोग एसिड की डेफिनेशन देखेंगे एक बार। तो एसिड होता क्या है? एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, दिस इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जिसे हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन वहां पर क्या है, हाइड्रोजन आयन ही क्या है, प्रोटॉन है, टू अनदर सब्सटेंस। एग्जाम्पल में HCl दे रखा है। एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो क्या करता है, एसिड जो है वो ऐसा हाइड्रोजन कंटेन, हाइड्रोजन है ना उसमें, देखो बिना हाइड्रोजन के तो एसिड बन ही नहीं सकता, आपको पता ही है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है एसिड, जो क्या करता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। किसको? प्रोटॉन को। किसको? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब कौन सा, यहां पर हाइड्रोजन है ना, Cl तो नेगेटिव है, प्रोटॉन क्या है यहां पर, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या कर लेता है, हाइड्रोजन आयन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है किसी अदर सब्सटेंस पे। तो ऐसे जो सब्सटेंस कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। एग्जांपल में HCl वगैरह हो गए, HNO3 वगैरह हो गए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एसिड की डेफिनेशन। किसकी हो गई? एसिड की। अब बात की जाए बेस की। किसकी बात की जाए बेटा? बेस की। तो आप लोग बेस के बाद डेफिनेशन पढ़ लेंगे। बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। और बेस देखो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है। लेकिन बेस क्या करता है, बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जो एसिड दे रहा है ना, उसी को क्या कर रहा है, बेस क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन आयन को। तो इस तरीके के सब्सटेंस कहलाएंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। समझ आया? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सारे बेस हैं। NaOH। NaOH किसका फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। समझ आ गया? तो ये थी हमारी एसिड और बेस की डेफिनेशन। क्या थी बेटा? एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से पूछूं, जो बच्चे बताते हैं मुझे डेफिनेशन, जो नॉर्मली डेफिनेशन टाइप के बच्चे बताते हैं मुझे, तो मैं पूछूं अगर कि एसिड क्या होता है,
तो वो क्या बताएंगे, क्या बताते हैं? तो आपको ये बात याद रखने वाली भी है कि वो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? टेस्ट में कैसे होते हैं? सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। और वो क्या करते हैं बेटा? वो ब्लू लिटमस जो होता है, क्या बेटा? ब्लू लिटमस जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस में। किसमें बेटा? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो। तो ये आपको याद रखना है आपसे, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज वगैरह आएंगे तो आप एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रेड लिटमस, जो ब्लू लिटमस से अगर रेड लिटमस में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से। टेस्ट में कैसे होते हैं? ये टेस्ट में होते हैं कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? खट्टे। नींबू वगैरह खाया है ना, है? तो उसमें भी क्या पाया जाता है बेटा? एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। तो ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब बात की जाए बेस की। किसकी बात की जाए? बेस की। बेस, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं बेटा? बेस पता ही आपको कैसा होता है, जो क्या करता है? हाइड्रोजन का जो आयन होता है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है एसिड से। लेकिन यहां पर जब बात की जाए कि बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, क्या बेटा? टेस्ट में आप चख के देखोगे तो कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं टेस्ट में। क्या? बेस जो होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या की जाए, अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या लिटमस, अगर लिटमस की बात की जाए कि बेस में लिटमस की क्या कंडीशन है, तो ये जो रेड लिटमस होता है ना बेटा, क्या होता है? रेड लिटमस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में चेंज हो जाता है? कन्वर्ट इनटू, या फिर चेंज इनटू लिख सकते हो, कन्वर्ट से अच्छा है चेंज इनटू ब्लू लिटमस। क्या बेटा? ब्लू लिटमस। तो ये क्या करती है, किसकी वजह से होता है? ये होता है बेस की। अगर बेस में आप रेड लिटमस को डालेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस में। किसमें बेटा? ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो ये दो तो हो गई, ये प्रॉपर्टी ही एक तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमने आपको करवा दी। तो टेस्ट में क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड लिटमस में चेंज करते हैं। बेस की बात की जाए तो वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और जो रेड लिटमस को जो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। यहां तक समझ में आया आप सभी को? हाँ या ना? तो यहां से इरेज कर दिया जाए, हाँ या ना? चलो इसको कर देते हैं हम इरेज। क्या कर देते हैं बेटा? इरेज कर देते हैं। है तो समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज की। किसकी बात? एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये तो नॉर्मली प्रॉपर्टीज थी, कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज बताते हैं और फिर बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर पूरा कवर करना है, 1 से 2 क्लास में से कवर कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी 1 शॉट वीडियो भी लाएंगे। ठीक है बेटा, वो भी आप लोग अटेंड करते रहिए। तो कुछ बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, जो आएगा इंपॉर्टेंट ही आएगा। ठीक है, जो पता होता है, टीचरों को पता होता है हर साल की यही पूछता है, वही हर बार पूछेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? डरने की जरूरत नहीं है। तो अब बात की जाए, किसकी बात की जाए? तो मैंने बताया ना, अब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एसिड की क्या पता पूछ दे, ठीक है, क्या पता इसी आपसे यही पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। वैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, पर क्या पता पूछते। ठीक है, अब जो एमसीक्यूज, हाँ हो सकता है ना, एमसीक्यूज वगैरह में एसिड से रिलेटेड की कौन सा क्या करता है, वो डोनेट करता है प्रोटॉन को या फिर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर डोनेट कर रहा तो एसिड होगा, बेस होगा, या फिर कुछ और इस तरीके से क्या कहते हैं एमसीक्यूज वगैरह दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को वो क्लियर होना चाहिए। समझ आ गया यहाँ तक? अब बात करते हैं किसकी बेटा? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी? प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की जब बात आ जाती है एसिड्स की, तो मैं बहुत से बच्चों को पता भी है, आपको पता होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? होगी पता। तो जब एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एसिड की प्रॉपर्टीज की। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी कि सोर होते हैं, तो भी एक प्रॉपर्टीज है, खट्टे होते हैं ना। ठीक है, दूसरी बात जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो एक पॉइंट प्रॉपर्टीज की जो, अच्छा एक बात ये तो हो गई कि प्रॉपर्टीज की। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ दे, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, वो आपको लिख लेना चाहिए। देखो एसिड जो वर्ड है ना बेटा, क्या बेटा? एसिड वर्ड जो है वो डिराइव हुआ, एसिड वर्ड जो है वो कहां से डिराइव्ड है? डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, कहां से है? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एसिड जो है वो कहां से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, और वो लैटिन वर्ड है कौन सा? एसिडस।
क्या बेटा, एसिडस। अब एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, और जिसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है खट्टा। क्या होता है बेटा, जिसका मीन्स होता है खट्टा। किसका मतलब, एसिड जो है वो एसिडस वर्ड से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौर, खट्टा। क्या होता है बेटा, खट्टा। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक नंबर में आप लोग इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी बात की जाए कैसे होते हैं टेस्ट में, तो लिख सकते हैं टेस्ट कैसा होता है इनका, सौर होता है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी तुम्हें, क्या बताई थी कि ब्लू लिटमस जो होता है ना बेटा, क्या होता है बेटा, ब्लू लिटमस जो होता है वो किस में हो जाता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी एसिड की ये हो गई, समझ आ गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करना तो हम सब कुछ इसका, चाहे थ्योरी हो चाहे जो भी हो, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है। अब तीसरा क्या करता है, ये क्या देता है, एसिड गिव्स। ये देता क्या है, एसिड क्या देता है बेटा, ये देता है हमें क्या, H पॉजिटिव आयंस। किस में देता है, H पॉजिटिव आयंस। क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वास सॉल्यूशन। इन किसमें देगा बेटा, एक्वास सॉल्यूशन में क्या देता है हमें, ये H पॉजिटिव आयंस देता है। समझ आ गया। तो ये 3 पॉइंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाकी आप लोग एक आध दो प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा दी हैं जो आप याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई किसकी, एसिड की बात। किसकी बेटा, एसिड की बात हो गई। ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूं, जो पूछता है मोस्टली कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ देगा आपसे, क्या पूछेगा बेटा, कि स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ। क्या बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो कहीं डाल दो तो वहां जला दें उस चीज को, चाहे कपड़ा हो चाहे स्किन हो चाहे कुछ भी, क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ वीक एसिड पूछता है आपसे, तो वो आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछ देगा इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, 3-4 एग्जांपल दे दिए, क्योंकि एमसीक्यूज में इस बार तो हमें एमसीक्यूज कंप्लीट करवाने हैं ना। ठीक है। तो वो भी हमारे कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो कुछ 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आप याद रखेंगे। कौन कौन से, HCl, कौन सा बेटा, HCl, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और लास्ट वाला जो है वो है HNO3। क्या है बेटा, HNO3। तो ये 3 आपको क्या स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने हैं। इनमें से आप पूछ सकता है, आप तीनों, क्या पता 4 ऑप्शन दे दे, जिनमें 3 ये डाल दें, उसमें ये कह दे कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो चौथा जो होगा इन तीनों के अलावा वो आप टिक कर देना। समझ आ गया। एमसीक्यूज का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर वीक एसिड की बात की जाए, किसकी, वीक एसिड की आपसे पूछे तो क्या डाल दोगे आप, CH3COOH डाल देना। ये क्या आप ये डाल सकते हैं, एक आध और लिखवा देते हैं, एक आध ऑक्जेलिक एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है। एक आध आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हैं। लैक्टिक एसिड कब बनता है, हमारे घुटनों वगैरह में बन जाता है, ये जब हमारे दर्द होते हैं ना ये। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनता है वहां। चलो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड 1-2 याद कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ देगा कभी, तो आप इसे टिक करके आएंगे। ठीक है। चलो, तो यहां तक तो ये हो गई प्रॉपर्टीज एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिए, वीक एसिड बता दिए, ये आपको याद करने थे, हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे ये एक बात और क्लियर कर देता हूं, बहुत से बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड का मतलब पता है ना आप सभी को, क्या होता है, हाँ या ना, नहीं पता, हाँ बच्चा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब और डाइल्यूटेड एसिड का मतलब, कॉन्सेंट्रेटेड अगर एसिड की बात की जाए, किसकी बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात की जाए, और दूसरी बात की जाए डाइल्यूटेड एसिड की, किसकी, डाइल्यूटेड एसिड की, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि वहां पर क्या होगा, एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, किसकी बेटा, मोर एसिड, क्या पाया जाएगा बेटा, एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, और प्लस में वाटर की जो मात्रा पाई जाएगी वो लेस पाई जाएगी, तो लेस वाटर, कितना बेटा, पानी कम हो उसमें, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है वो, ठीक है। डाइल्यूटेड एसिड में क्या होता है, इसमें एसिड की मात्रा कम पाई जाती है और जो वाटर जो है उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो
तो ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आपको बात क्लियर रखनी है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि ज़्यादा एसिड हो, पानी कम पाया जाए, उसमें लेस वाटर पाया जाए। और डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है कि एसिड कम पाया जाए लेकिन पानी ज़्यादा। तो मतलब अगर जितना उसमें पानी मिलाते जाओगे एसिड में, वो उतना ही क्या होता जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से वो उतना ही डाइल्यूटेड होता जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो बात थी अभी एसिड की। किसकी बात थी? एसिड की। तो एसिड हमारा कवर हो चुका है। क्या हो गया बेटा? कवर हो गया। अब बात करते हैं बेस की। किसकी बात करते हैं? बेस की। बेस पे आ जाए। चलो अब अपना बेस भी आप लोग बना के रखो, ठीक है। हाँ, अच्छी तरीके से। अगर बेस आपका मजबूत रहेगा, मैं कह रहा हूं मजबूत रहेगा, बच्चे कह रहे होंगे सर मजबूर कर रहे हो हमारा बेस। मजबूत अगर आपका बेस है, अगर आपका बेस कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको कोई भी हिला डुला नहीं सकता है। नो वन, कोई भी आपको क्या कर सकता है? आपके मार्ग से भटका नहीं सकता, अगर आपका बेस क्लियर है और बेस एकदम स्ट्रांग है तो। ठीक है, अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो क्या आपको कोई भी हिला नहीं सकता। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज की। किसकी बेटा? बेस के प्रॉपर्टीज की। समझ आ गया? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में आप डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अभी तो हम पढ़ रहे थे एसिड की प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ रहे थे? एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं बेस की प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ते हैं? बेस की प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई दी थी तो मैं क्या थी बेटा? कैसे होते हैं ये? टेस्ट में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है टेस्ट जो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वहां पर क्या था? वो क्या कर रहा था? कन्वर्ट। वो रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या करेगा? ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। किसको बेटा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। क्या? बेस। थर्ड बात की जाए, ये थोड़ी सी ना कैसे होते हैं, जब इन्हें हम टच करते हैं तो सोपी टाइप के, तो साबुन जैसे होते हैं ना, थोड़ी सी टच में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। तो सोपी इन टच, इन्हें टच करके देखोगे तो कैसे होते हैं? सोपी टाइप के, साबुन टाइप के होते हैं। ठीक है। और अब अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मैंने वहां पर क्या था? वहां पर हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा था ना, हाँ या ना? यहां पर जो देता है वो क्या देता है? गिव्स OH नेगेटिव आयंस। कौन सा बेटा? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन इन एक्वास सॉल्यूशन। ये एक्वास सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है? OH नेगेटिव आयन। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है आप सभी का? तो वहां पर हम बेस, वहां पर हम हाइड्रोजन क्या कहते हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहा मिल रहा था। यहां पर हमें क्या देता है? बेस OH नेगेटिव आयन, जैसे मैंने अभी बताया भी था, NaOH था उसमें। और अगर एसिड की बात करें तो वहां HCl था, तो वहां हाइड्रोजन का आयन था, यहां पर OH नेगेटिव आयंस था। यहां तक समझ में आ गया? ये कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर मिलेंगे आपको, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। टच में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। और कौन सा आयन देते हैं? ये देते हैं OH नेगेटिव आयंस। क्या देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयंस। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जैसे अब वहां पर बात की थी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो यहां पर बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करेंगे नहीं करेंगे? बहुत से तो कहेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है। और वीक बेसिस की। क्या बेटा? वीक बेसिस की। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस की और वीक बेसिस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं? NaOH। कौन कौन से बेटा? NaOH, KOH। कौन सा? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक और ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। तो ये तीन ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और कुछ अब एक आध हम क्या लिख लेते हैं? वीक बेस ले लेते हैं। तो वीक बेस में कौन सा आएगा बेटा? एक ले लेते हैं NH4OH। कौन सा बेटा? NH4OH। तो ये कुछ हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और ये हैं वीक बेसिस। ठीक है बेटा। तो ये थी प्रॉपर्टीज बेस की। किसकी प्रॉपर्टीज थी? बेस की। तो
मैंने आपको बता दी है। स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग याद करके जाएंगे, आपसे पूछेगा अगर एमसीक्यूज में तो आप बता सकते हैं। अगर वीक बेस पूछेगा, हो सकता है आपसे ये चारों ऑप्शन दे दो, आपसे कहे कि इनमें वीक बेस कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? NH4OH कौन सा बेटा? वीक बेस है। कौन सा बेटा? वीक बेस है। यहां तक समझ में आ गया? एक पॉइंट जो याद करने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एल्कलाई और बेस में डिफरेंस क्या है, एल्कलाई और बेस में। तो यहां पर हम बात करने वाले, बेस तो समझ में आ गया, अब हम बात करने वाले हैं एल्कलाइज की। किसकी बेटा? एल्कलाइज की। तो एल्कलाइज का मतलब क्या होता है? एल्कलाई का मतलब होता है बेटा ऐसे बेस, क्या? दोज बेसेस आर सोल्यूबल इन H2O। क्या बेटा? आर सोल्यूबल इन HTO, क्या सॉरी H2O, मैं कह रहा हूं HTO। क्या बेटा? ऐसे बेस होते हैं, ये भी क्या है? एल्कलाइज भी बेस ही है। क्या है बेटा? इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? बेस को एल्कलाई तो बोल सकते हैं नहीं, एल्कलाई को बेस तो बोल सकते हैं पर बेस को एल्कलाई नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है? एल्कलाई एक ऐसे बेस हैं जो कि किसमें होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अगर वो पानी में सोल्यूबल, अगर H2O में सोल्यूबल हैं, ऐसे एल्कलाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइज। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे बेस जो किसमें? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई। क्या बोलते हैं? एल्कलाई। इसीलिए हम सारे एल्कलाइज को बेस कह सकते हैं पर सारे बेस को एल्कलाइज नहीं कह सकते। ये बात आपको पॉइंट वाली याद रखनी, ठीक है? तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होंगे, उन बेस को हम क्या बोल देंगे? एल्कलाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैसे ये भी एक तरीके से क्या है? बेस ही है, ये भी बेस में ही आते हैं, ठीक है? ये भी बेसिस हैं पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं बस। जो भी वाटर में सोल्यूबल होने वाले बेस होंगे वो सारी क्या कहलाएंगे? एल्कलाइज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्कलाइज कहलाएंगे। एग्जाम्पल में अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन कौन से, जो मैंने बताया ना यहां पर थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस थे, कौन कौन से? NaOH और KOH। हाइड्रो कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो ऐसे एल्कलाई, दो क्या है? एल्कलाइज है। क्या है बेटा? मतलब ये बेस ऐसे बेस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होंगे। क्या होंगे बेटा? सोल्यूबल होंगे। तो यहां तक तुम्हारा बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। समझ आ गए यहां तक? आया ना? चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट। इसे रेस कर दें। चलिए तो अब पढ़ने वाले हैं हम क्या? तो यहां तक क्लियर हुआ? ये बताओ, अगर नहीं होता है तो बेटा कमेंट कर दिया करो। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, हम उनका आंसर आपको कमेंट में ही पिन कर देंगे, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी जवाब दूंगा, ठीक है? यहां तक समझ आया बेटा? हाँ या ना? समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। है कोई डाउट? बच्चे कह रहे हैं सर जी अब कोई डाउट ना है, आप पढ़ाते जाओ बस। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए बहुत जल्दी, यही सोच रहे हो बच्चों? बस साल भर पढ़ना नहीं है, बस लास्ट टाइम पे क्या हो जाए? सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है? चलो, सर्दियों का मौसम है, ठंड वैसी लग रही है पता है तुम्हें, और हाफ टी-शर्ट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो हमारी मेहनत का रंग दिखाना है तुम्हें, ठीक है बेटा? अब बात की जाती है किसकी? अब बात की जाती है इंडिकेटर्स की। किसकी बात की जाती है बेटा? इंडिकेटर्स की। तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक क्लियर होते चल रहे हैं, ये एनसीईआरटी से पढ़ाना है सब कुछ, जो भी है, बाहर से कुछ नहीं है। बाहर से मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो आएगा एग्जाम में बस वही इंपॉर्टेंट हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेट का मतलब समझ में आ रहा है? इंडिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंडिकेट। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? चेंज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? दो सब्सटेंस विल चेंज, या फिर लिख सकते हो एक ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? विच चेंज कर सकते हो इसे, क्या? या विल चेंज। दो सब्सटेंस विच चेंज देयर, क्या बेटा? विच चेंज देयर कलर
या स्मेल, क्या कर देते हैं, या तो अपना कलर चेंज कर देंगे या फिर स्मेल चेंज कर देते हैं। किसकी वजह से, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। क्या बेटा, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एसिड एंड बेसिस। यह है इंडिकेटर की डेफिनेशन। तो ये क्या कह रही है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपनी क्या कर देते हैं बेटा, प्रॉपर्टी सॉरी अपनी स्मेल और कलर जो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। किसकी वजह से, जब वो किसमें मिल जाते हैं, या तो एसिड में मिलेंगे मतलब या फिर बेस वगैरह में, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं अपने, या तो कलर वगैरह स्मेल वगैरह क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो होंगे सब्सटेंस, उनमें मिलकर क्या करेंगे, वो अपनी कलर या स्मेल वगैरह चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है ना उनसे हमें कि ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जो एसिड या बेस में मिलकर अपनी क्या कर दें, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें, कलर वगैरह चेंज हो जाए, उसमें स्मेल वगैरह चेंज हो जाए उसकी। तो इस तरीके के जो सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इंडिकेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। अब बात की जाए इनके टाइप्स की, किसके, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब मैं बात करूंगा कितने टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स। तो तुम्हारी साइंस कहती है कि इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड जो होगा वो है बेटा कौन सा, सेकंड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी केमिकल इंडिकेटर्स, बस सिंथेटिक है। क्या बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड थर्ड वन जो है, थर्ड जो है वो कौन सा है बेटा, थर्ड जो है आपका वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बेटा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहां तक समझ आ गया। तो ये 3 टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये वाले जो नेचुरल से मतलब क्या समझ आ रहा है, नेचुरली होंगे। तो ये कैसे पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। किसमें, फाउंड इन नेचर। किसे पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर इनकी बात की जाए तो ये इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा, लिटमस आएगा। क्या आएगा बेटा, लिटमस आएगा। टर्मरिक, हल्दी आपको पता है ना, टर्मरिक वगैरह, ये सारे किस में आएंगे बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स में आएंगे। समझ आ गया। अब यहां अगर बात की जाए ये सिंथेटिक की, तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकली बनाए गए हैं। कैसे, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकली होते हैं, ये नेचुरली नहीं पाए जाते। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज, ये आपसे पूछेगा बेटा, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन आपने पता है ना, आपको सबको पता होगी फिनोफ्थिलीन के बारे में, ठीक है। कपड़ों वगैरह में रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना, फिनोफ्थिलीन की गोली वगैरह, ठीक है। चलो, तो मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोफ्थिलीन हो गया। अब ये तो हो गए किसके, सिंथेटिक जो केमिकली होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस हो, केमिकल के रूप में पाए जाएंगे इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरली पाए जाते हैं, वो उन्हें जो नेचर में मिलेंगे वो हमें लिटमस हो गए, टर्मरिक वगैरह हो गई, ये हमारे हो गए मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन कौन से हो गए, सिंथेटिक। अब बात की जाए किसकी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। किसकी बेटा, ओल्फैक्टरी। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर एसिड या बेस में डालते हैं, किसमें बेटा, एसिड या बेस में डालेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, कलर या स्मेल वगैरह चेंज कर देते हैं। तो ये एक तरीके से नॉर्मल इंडिकेटर्स हुए, पर ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो अपनी ऑर्डर को चेंज करते हैं। क्या, कलर को नहीं, ऑर्डर को चेंज। ऑर्डर मतलब एक तरीके से गंध को चेंज, ऑर्डर मतलब होता है गंध कि स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है। तो अपनी अगर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल लिख देते हैं, दीज सब्सटेंस क्या होते हैं ये, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट
ओडर, ओडर का मतलब होता है गंध, क्या होती है बेटा, स्मेल वगैरह आती है ना, तो उसे ओडर बोलते हैं, ठीक है। इन एसिड एंड बेसिस, इन एसिड्स एंड बेसिस। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या पाए जाते हैं बेटा, जो क्या होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्डर के होते हैं। किसमें, अगर इसमें एसिड में डालोगे तो अलग, समझ आ रहा है? ये इंडिकेटर्स तो ऐसे, जो एसिड में डालोगे तो ये भी तो मतलब इंडिकेटर्स का मतलब तो वही था, लेकिन ये ऐसे एसिड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं बेटा, जो किसमें, जो अगर आप एसिड में डालोगे तो अलग प्रॉपर्टी देंगे और बेस में डालोगे तो अलग प्रॉपर्टी देंगे। तो इस तरीके के जो क्या कहलाएंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये जो इंडिकेटर्स होंगे वो कौन से होंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। एग्जाम्पल में आपको करवाऊंगा। चलो एग्जाम्पल आपको अभी हम इन सब के तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल करने। यहां पर अगर तो आप लिखना चाहो तो क्लोव, किसका बेटा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप क्लोव का ऑयल, क्लोव ऑयल लिख सकते हो। क्लोव का मतलब होता है लौंग का जो तेल होता है ना वो, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी। तीनों समझ में आ गया। ये नेचर में नॉर्मली पाए जाएंगे, जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मिथाइल ऑरेंज वगैरह, फिनोफ्थलीन वगैरह वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एंड थर्ड जो बात की जाए, ये सब्सटेंस है जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, अगर एसिड में डालोगे अलग हो जाएंगे, बेस में डालोगे तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे बेटा, ये क्या होंगे, ये तीनों इंडिकेटर्स के टाइप्स होते हैं। यहां तो समझ में आ गया, इसका क्लोव ऑयल एग्जाम्पल है ओल्फैक्टरी का, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारे इंडिकेटर समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट जो बचे हुए हैं कुछ, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके बैक कर सकते हैं, तब क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हो गए हमारे इंडिकेटर्स। क्या होगा बेटा, इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। Don't worry about anything. We will do each and everything for the exams. So don't worry about anything. ठीक है। अब बात की जाए किसकी, अब बात करते हैं इनके इंडिकेटर्स की, ठीक है। तो एक टेबल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बनवाने वाला हूं। आप लोग चाहें तो, टेबल नहीं, एक तरीके से डायग्राम ही है। डायग्राम में उससे आपको यह कि आपको याद हो जाएगी, टेबल टाइप की, ठीक है। तो ऊपर आप डालेंगे, अगर आप डालना चाहें तो वो आपको लिखवाने वाला हूँ, मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, बना के लाया हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स डाल लेंगे, इधर आप डाल लेंगे क्या, स्मेल या कलर। क्या डालेंगे बेटा, स्मेल, जो सेकंड वाली जो है, स्मेल या कलर इन एसिड, इन एसिड। और यहां पर आप डालेंगे स्मेल या कलर, स्मेल या कलर इन बेसिस, ठीक है। अगर हम एसिड में मिलाएंगे तो क्या होंगे इंडिकेटर्स की, हमें क्या कहते हैं, देखने को क्या मिलेगा, बेसिस में क्या देखने को मिलेगा। तो ये तीन आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक आप इंडिकेटर्स की बना लीजिए इस तरीके से, एक आप एसिड में क्या चेंज आएंगे, स्मेल या कलर में, एंड थर्ड वन आप बना लीजिए स्मेल या ऑर्डर, सॉरी स्मेल या कलर इन बेसिस में। तो आप इस तरीके से तीन क्या बना सकते हैं, टेबल टाइप की बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडिकेटर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से थे, कौन कौन से थे बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो एक तो था लिटमस, क्या था बेटा, लिटमस। अब जब लिटमस की बात की जाए तो जब उसे एसिड में मिलाया जाएगा ना, किसमें बेटा, एसिड में, तो वो रेड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रेड हो जाएगा अगर एसिड में डालोगे लिटमस को, ठीक है। किसमें डालोगे, एसिड में, तो रेड हो जाएगा। और अगर उसे बेस में डालोगे, किसमें, बेस में, तो क्या हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ये चेंज होने के बाद बता रहा हूं मैं। देखो आपको पता है ना, लिटमस अगर हम किसमें डालते हैं, एसिड में, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जो ब्लू वाला जो क्या कहते हैं लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ रेड आ गया ना, तो ये रिजल्ट दे रखा है, समझ रहे हो, आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या हो जाएगा, जब एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा लिटमस, और अगर बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं किसकी, किसकी, रेड कैप बेस होती है ना, क्या बेटा, रेड कैप बेस, उसकी लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं, रेड कैप बेस लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर्स है, ठीक है।
अगर इसे हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डालेंगे तो ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन बनाते हुए चलेंगे। थर्ड वन अगर बात की जाए तो फ्लावर ऑफ हाइड्रोंजिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट। एक हाइड्रांजिया प्लांट होता है, यहां आपके लिए लिख के लाया हूं तो टेंशन नहीं लेनी, ये आप लोग टेबल जैसे मैं बना के लाए हूं, आप लोगों को बनवा रहा हूं, आप भी बना के लाए। फ्लावर ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट, इसे जब एसिड में डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे एमसीक्यूज यहां से डायरेक्टली पूछ सकता है। एसिड में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। लड़कियों का फेवरेट कलर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों के भी होते हैं पर बहुत कम, रेयर चांसेस है ना। टर्मरिक भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। अगर इसे हम किस में डालें, किस में डालें, एसिड में डालें तो कोई चेंज नहीं होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी टर्मिट। अगर एसिड में डाल दी जाए तो नो चेंज, और अगर बेस में डाल दिया जाए तो कैसा हो जाता है, तो रेड कलर। किसमें, किस कलर की हो जाएगी, रेड कलर की। ये आपको याद करने, ठीक है। तो मैंने आपको टेबल बनवा दिए। अब सिंथेटिक की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। किसकी बात, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी दो आपको मैंने अभी लिखवाए थे, वो लिखवा देता हूं। कौन सा, एक तो फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन, और दूसरा क्या है, क्या है, मिथाइल ऑरेंज, है या नहीं। अब अगर फिनोफ्थिलीन को हम किस में डालते हैं, किस में डालते हैं, एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं तो ये पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, पिंक। ठीक है, अब अगर मिथाइल ऑरेंज को हम किस में डालें, एसिड में डालें तो रेड कलर देखने को मिलेगा आपको, रेड कलर। और अगर हम किस में डालें, बेस में डालें तो क्या कलर देखने को मिलेगा आपको, येलो कलर। तो ये चेंज आपको तभी होंगे जब ये आप रिएक्ट कर रहे हैं। लास्ट एंड थर्ड वन जो है वो क्या है बेटा, ओल्फैक्टरी। क्या है बेटा, ओल्फैक्टरी। ठीक है, तो अगर ओल्फैक्टरी की बात की जाए, किसकी, ओल्फैक्टरी, आप याद करके जाएंगे सही से, इसलिए लिखवा रहे हैं, फ्री फोकट के लिए नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी की बात की जाए तो ओल्फैक्टरी में एक आता है ओनियन। क्या आता है बेटा, ओनियन। एक आता है वेनिला एसेंस। क्या आता है बेटा, वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस। और थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड वन अभी लिखवाया भी था आपको, क्लोव ऑयल। क्या बेटा, क्लोव ऑयल। ठीक है, अगर इसे हम किस में डालते हैं, ओनियन को एसिड में, तो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगी। कैसे देगी बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, अगर बेस में डालेंगे तो नो स्मेल, बेस में डालेंगे तो नो स्मेल। वेनिला एसेंस को अगर एसिड, क्या कहते हैं, एसिड में डालेंगे तो कैसे आएगी, रिटेन्स स्मेल आएगी। कैसे आएगी, तो आपको रिटेन्स स्मेल देखने, वहां सूंघने को मिलेगी, मैं देखने को मिलेगी रिटेन्स स्मेल। और अगर बेस में डालते हैं तो फिर यहां पे कोई भी स्मेल नहीं आएगी, तो नो स्मेल। तो ये आपको याद करके जानी है। ठीक है, एंड थर्ड वन, क्लोव ऑयल में भी आपको क्या, रिटेन्स स्मेल मिलेगी। एंड अगर इसमें बात की जाए तो ये लूज कर देती है स्मेल यहां पर, तो लूजेज स्मेल। ठीक है, तो ये आपको टेबल टाइप की, आप टेबल टाइप की कह सकते हो इसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आप ये आप याद करेंगे कि अगर इंडिकेटर्स को अगर एसिड में रिएक्ट, एसिड से साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, बेसिस के साथ क्या मिलता है। और ये नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, सिंथेटिक में ये, और ओल्फैक्टरी में ये। तीन कितने हो गए, 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, तो 9 तो मैंने आपको ऐसे लिखवा दिए। आप बस ये याद रखेंगे कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देखने को मिलेगा रिजल्ट, और या फिर स्मेल या फिर कलर देखने को मिलेगा। और अगर बेस के साथ करेंगे तो ये स्मेल या फिर ये कलर देखने को मिलेगा। समझ आ गया बेटा यहां तक।
इरेज कर दिया जाए, आया ना? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बेटा? चलिए अब करते हैं इसे इरेज। क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब बात करते हैं यहां तक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोग टेबल, ठीक है? अब करेंगे इसे क्लियर। राधे 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 बोल फना। तो पता बेटा कितना टाइम हो रहा है? मैं आपको रात में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो इसे वीडियो दिन में देखेंगे। समझ रहे हैं? सर्दी का मौसम वैसे ही है, और सर्दी का मौसम भी दिसंबर का चल रहा है, ख़त्म होने वाला है दिसंबर भी। तो सोचो क्या ठंड पड़ रही होगी। तो जनवरी और दिसंबर, अरे यार जनवरी और दिसंबर भी छूट एक दूसरे से क्या बिछड़ने वाले हैं अब भैया। जनवरी आने वाली और दिसंबर बिछड़ने वाला है, आया ना? चलो अब ये तो बात हो रही थी किसकी, ये तो हमने पढ़ ली, एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, इंडिकेटर्स पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं, क्या चेंज देखने को मिलेंगे एसिड और बेस में। अब हम ये तो हमने फिजिकली देख ली एक तरीके, नहीं ये केमिकल रिएक्शन थी इसमें भी, बट अब हम रिएक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? रिएक्शंस देखेंगे। अब देखने वाले हैं हम रिएक्शंस। क्या देखने वाले हैं? रिएक्शंस। तो अब जब रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी तो मैं बताऊंगा अब किसकी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एसिड की। किसकी? रिएक्शन ऑफ एसिड विद किसके साथ? जब एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करें? मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो ये आपको अब याद करनी है। क्या करनी है बेटा? याद करनी है। ये रिएक्शन आप याद करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या बेटा? क्या एसिड जो है बेटा, अब ये रिएक्शन आपको याद करते हुए चलना, यहीं से पूछेगा, बहुत पूछता है, ठीक है, रिएक्शन वगैरह, ठीक है? तो एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ। और मैंने इंपॉर्टेंट जो बोर्ड टारगेट बैच वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी करवा भी दिया है चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? मेटल के साथ। तो क्या बनता है बेटा? तो सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और साथ में H2 गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है बेटा? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। क्या होती है? तो आपको याद रखना है, जब एसिड, आपको पता भी होगा, जब एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है, निकलती है, ठीक है बेटा? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि HCl है, क्या है? एसिड है, मेटल किसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो मेटल क्या आएगा? एक आध दो मेटल कमेंट भी कर दिया करो। तो Zn क्या है? एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnCl2। क्या बनाएगा? ZnCl2। और प्लस में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ये तो आ गया एसिड का। किसका आ गया? एसिड का। अब बात की जाए किसकी? बेस की। रिएक्शंस ऑफ बेस विद मेटल्स। जब क्या बेटा? जब बेस जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या देखने को मिलेगा आपको? तो देखो एक बात मेरी याद रखना फिलहाल, कि जो सारे बेस जो होते हैं ना वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। क्या बेटा? सारे जो बेस होंगे वो क्या होंगे? मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। सिर्फ वही मेटल रिएक्ट होंगे। यहां लिख भी देता हूं मैं आपके लिए पॉइंट के लिए कि ऑल मेटल्स डोंट या डू नॉट रिएक्ट। मेटल्स क्या लिख दिया? ऑल बेसिस का है मैंने। सारे जो बेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? सारे जो बेसिस होंगे क्या होंगे बेटा? या फिर सारे मेटल कह लो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद, क्या बेटा? डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। तो सारे जो मेटल होंगे वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ वही मेटल, क्या बेटा? सिर्फ वही मेटल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ जो बेस में जो मेटल दे रखा होगा ना उससे हाई रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या था, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
कि वही बेस, क्या कहते हैं, वही मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो बेस वाले जो वो होंगे ना बेटा, यहां लिख लो इसे, क्या लिख लेते हैं, मेटल, क्या कि मेटल जो है वो कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मेटल जो है हाई रिएक्टिव, जो भी मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो जो बेस वाला जो मेटल होगा ना, इसमें बेस में जो मेटेलिक बेस पाया जाएगा, जो पार्ट पाया जाएगा थोड़ा सा, उससे जो मेटल है ना वो हाई रिएक्टिव होना चाहिए। अगर मेटल हाई रिएक्टिव है तभी रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। तो मेटल्स मस्ट मोर रिएक्टिव, क्या बेटा, मोर रिएक्टिव देन मेटल प्रेजेंट इन बेस। क्या बेटा, कि समझ आ गया कि वही मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जो अगर बेस में जो मेटल प्रेजेंट होगा ना, अगर उससे हाई रिएक्टिव, देखो जैसे कि ये है, इस तरीके से मान लो ये मेटल जो है ना, इसमें जो बेस में, अभी बेस का मान के चलना है, ये एसिड मत मानो, ये बेस मान लो, तो ये मेटल होगा ना, अगर बेस में कोई मेटल है, बेस में मेटल होगा ऑलरेडी, बात ऑब्वियस सी बात, तो जो बेस में जो मेटल होगा ना, ठीक है, क्या होगा, बेस में जो मेटल होगा, ठीक है, कुछ पार्ट होगा बेस का, तो अगर उससे, अगर ये वाला जो इससे हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव हो, ये हाई रिएक्टिव हो, तो ही क्या कर सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है, तो ही बेस वाले जो है, तो जो मेटल है ना वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बाकी के जो इतने भी अगर लो रिएक्टिव होगा, ये अगर इससे लो रिएक्टिव है ये वाला, तो ये क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा बेस के साथ। समझ आ गया। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहां तो समझ में आ गया, हाँ या ना। चलो इसे इरेज कर देता हूं ऊपर वाले एसिड को, ताकि तुम्हारे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर डाउट होगा, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने क्या बताया, बेस जो है किसके साथ, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, मेटल के साथ, तो सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो इसमें जो बेस में जो मेटल पाया जाएगा ना, क्या पाया जाएगा बेस में, क्योंकि आपको पता है मेटल क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, ये आपको पता है। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, और बेस जो होते हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं। तो पक्का है कि बेस में तो मेटल पाया जाएगा, तो ये वाला जो मेटल है ना, जो हम अलग से रिएक्ट कर रहे हैं, वो बेस वाले मेटल से हाई रिएक्टिव होना चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में ना इसका नंबर ऊपर आना चाहिए। तो जो बेस वाला मेटल होगा तभी तो डिस्प्लेस होगा बेटा, वो तभी तो उसे हम हटा सकते हैं, अगर वो नहीं हटा तो वो मेटल वो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब बेस और मेटल मिलते हैं तो यहां पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस यहां भी इवॉल्व होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में Zn, क्या बेटा, प्लस में Zn। देखो ये बेस है, तो देखो यहां पर क्या आ गया, सोडियम क्या है, मेटल है, आया ना। जिंक क्या है, वो भी मेटल है, तो जिंक यहां पर क्या है, हाई रिएक्टिव है सोडियम से, तो यहां पर ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। अब डाउट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस में H2। क्या बनाएगा, सॉरी मैं कह रहा हूं Na2 कहां से आ जाएगा ये, हाँ सही तो है। देखो बेटा ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये सॉल्ट है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। समझ आ गया। तो बेस, वही बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हो जो हाई रिएक्टिव होंगे मेटल। अगर मेटल जो है वो बेस वाले मेटल से हाई रिएक्टिव है तभी बेस रिएक्ट करेगा, और तब क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखने से एसिड में भी क्या था, एसिड में भी बेस और एसिड में भी मेटल मिल रहा, तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ भी क्या हो रहा है, जब बेस ही मेटल के साथ रिएक्ट करे तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन इसमें ये कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी। समझ आ गया, हाँ या ना। इसे रिलेस कर दिया जाए। अब बात की जाए क्या, अब ये बात की जाए कि जो हाइड्रोजन जो गैस है, कौन सी गैस, यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है बेटा,
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कौन सी बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाए, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाए, पता कैसे चले कि वो हाइड्रोजन गैस या कोई और गैस है। क्या बेटा? पता कैसे चले कि वो हाइड्रोजन गैस है या फिर कोई और गैस है। तो अगर इसका पता करना है तो यहां पर जब रिएक्शन हो रही थी ना, तो यहां पर एक जलती हुई कैंडल लेके जाओ। कौन सी बेटा? बर्न कैंडल लेके जाओ। कौन सी? बर्न कैंडल, जलती हुई एक कैंडल लेके जाओ किसके पास? हाइड्रोजन गैस के पास। और जब ये जाएगी तो यहां क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बर्स्ट। आपको एक क्या एकदम बर्स्ट होगा, और किस साउंड के साथ? तो वहां पर कौन सी साउंड होगी? पप साउंड। अगर वहां पप साउंड निकलती है, कौन सी बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वहां पर जलती हुई कैंडल लेके जाओ, उसके पास रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर एक क्या होगा? एक ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और वहां पर तुम्हें एक साउंड सुनने को मिलेगी। कौन सी? पप। कैसी बेटा? पप टाइप की साउंड मिलेगी। अगर वहां पप टाइप की साउंड आती है तो समझ लेना वहां पर कौन सी गैस है बेटा? तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट करने के लिए तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि अगर ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट अगर बता दिया, उसने साउंड बहुत साइड हुए, टप डाल दिया, बप डाल दिया, हप डाल दिया, कहते हप, ठीक है उसने हप डाल दिया, चौथा पप डाल दिया, तब क्या डालोगे? तो आप कहोगे कौन सी साउंड निकलेगी बेटा? पप साउंड निकलेगी। कैसे निकलेगी? पप साउंड। तो आप ये कह सकते हो कि वो कौन सी गैस है वहां पर? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी बेटा? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, समझ आ गया? आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे, बाकी जितना आधा चैप्टर समथिंग आधा चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट चैप्टर, अब जो इसका जो आधा पार्ट जो है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो, अब आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब अगली क्लास तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है, कोरोना वगैरह भी किसी से देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखिए। मास्क वगैरह लगा के जाइए। कोशिश कीजिए घर से बहुत कम ही निकलें। पढ़ाई पर ध्यान दो अपना, घर बैठ के पढ़ाई करो, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।